Hello, good morning student. It is class 3rd, subject science. We are reading chapter 2. Lesson is parts of a plant. एक पौधे के भाग. Today our topic is फंक्शन ऑफ स्टेम्स, तने के कार्य. एज वी नो, रूट इज द पार्ट ऑफ ए प्लांट अंडर द ग्राउंड एंड शूट सिस्टम इज द पार्ट अबव द ग्राउंड. हम जानते हैं कि जो ज़मीन से नीचे का पौधे का भाग होता है उसे रूट कहते हैं, रूट सिस्टम, और जो ज़मीन से ऊपर का भाग होता है उसे शूट सिस्टम कहते हैं. इसमें ज़मीन से ऊपर के भाग में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, स्टेम यानी तना है. व्हाट आर इट्स फंक्शंस? द मेन फंक्शंस ऑफ ए स्टेम आर टू होल्ड द प्लांट अपराइट एंड सपोर्ट इट्स ब्रांचेस. एक तने का कार्य पौधे को सीधा खड़ा रखना और इसकी शाखाओं को सपोर्ट करना है, इसकी ब्रांचों को सपोर्ट करना है, जिससे पौधा सही रहे. सम स्टेम आल्सो स्टोर फूड. कुछ तनों में भोजन भी इकट्ठा होता है. स्टेम लाइक शुगर केन, पोटैटो एंड जिंजर स्टोर फूड. शुगर केन गन्ना, पोटैटो आलू और जिंजर अदरक, ये जो इनके भाग यूज़ होते हैं वो तना ही है. ये अपने तने में भोजन इकट्ठा करते हैं. एंड वी वेट दीज स्टेम्स, और हम इन्हें गीला ही यूज़ कर लेते हैं. दे आर कॉल्ड एडिबल स्टेम. इन्हें खाने योग्य तने कहा जाता है. द वाटर एंड मिनरल्स टेकन बाय द रूट्स ट्रैवल थ्रू द स्टेम इनटू द ब्रांचेस एंड लीव्स. जो वाटर और मिनरल जड़ों से आता है वह स्टेम के द्वारा ही पौधे की शाखाओं में और पत्तियों में जाता है. आल्सो द स्टेम सर्व्स एज ए कैरियर ऑफ फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स. और पत्तियां जो भोजन बनाती है वह भी तने के अंदर से ही होकर सभी भागों में जाता है. सो स्टेम इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसलिए तना सबसे महत्वपूर्ण भाग है. Now next heading is leaves, पत्तियां. Leaves are of different shapes and sizes. पत्तियां अलग अलग आकार और प्रकार की होती हैं. अलग अलग उनके आकार होते हैं, छोटी बड़ी होती हैं. Most leaves are green in color due to the presence of pigment chlorophyll. पत्तियों में हरा रंग होता है जिसे कि क्लोरोफिल कहते हैं. क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है. All leaves have some basic parts. सभी पत्तियों में कुछ बेसिक पार्ट, मुख्य भाग होते हैं. द स्टॉक, पत्ती का नीचे का हिस्सा, इसे स्टॉक कहते हैं. द स्टॉक ऑफ लीव इज अटैच्ड टू द ब्रांच ऑफ द ट्री. ये पेड़ की शाखा से लगा रहता है. द फ्लैट एंड ब्रॉड पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड. और जो पत्ती का ये जो सारा भाग है, हरा भाग, इसे चौड़ा और चपटा, इसे लीफ ब्लेड कहते हैं. और इसके बीच में In the middle of the leaf
आप ये देखिए एक मोटी रेखा सी इसके नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। दिस इज कॉल्ड द मिडिल ऑफ द लीफ इज द मेन वेन। इसे मुख्य शिरा कहते हैं, यही मेन वेन है। इससे आगे साइड में छोटी मिड वेन भी आती हैं, साइड वेन्स। इन्हीं शाखाओं, इन्हीं वेन्स से जो जड़ों से पानी और मिनरल्स आता है, वाटर और मिनरल, तो वह सब भागों में पत्तियों में पहुंचता है। पत्तियों से बनकर इन्हीं वेन्स से पौधे के सभी भागों में फूड पहुंचता है। ओके, व्हाट आर इट्स फंक्शन? फंक्शंस ऑफ लीफ। लीव्स के फंक्शन क्या हैं? पत्तियों के क्या क्या फंक्शन हैं? लीव्स मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। हवा, पानी और सूर्य की रोशनी से अपना भोजन बनाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, क्योंकि ये सूर्य की रोशनी में होता है। दिस इज द रीज़न वाई लीव्स आर आल्सो नोन एज द किचन ऑफ द प्लांट। इसलिए इन्हें, पत्तियों को, पौधे की रसोई भी माना जाता है। The leaves of the cabbage, the spinach and the lettuce store food in them. कैबेज, पत्ता गोभी, स्पिनच, पालक, लेटस, सलाद पत्ते, ये अपने अंदर भोजन इकट्ठा करते हैं। वी आल्सो ईट दैम। हम इन्हें खाते भी हैं। दीज आर कॉल्ड ईडेबल लीव्स। इन्हें खाद्य योग्य पत्तियां कहते हैं। सलाद के पत्ते, ये जो लेटस होता है, इसे सलाद में काटकर कच्चा ही खाया जाता है, और पत्ता गोभी और पालक पकाकर खाते हैं और अलग अलग व्यंजनों में यूज़ करते हैं। लीव्स गिव आउट ए गैस कॉल्ड ऑक्सीजन दैट मेक्स द एयर फ्रेश। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे हवा साफ बनती है, ताज़ी होती है। द लीव्स आल्सो गिव आउट एक्स्ट्रा वाटर थ्रू द स्टोमेटा। और पौधे की पत्ती के नीचे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। तो जो ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब हो जाता है तो उसे वाटर वेपर के रूप में, वाष्प के रूप में हवा में छोड़ देते हैं। ओके, सो प्लांट्स आर वेरी यूजफुल फॉर अस। पौधे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। द नेक्स्ट पार्ट इज फ्लावर, फूल। फ्लावर आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट्स। फूल पौधे का सबसे महत्वपूर्ण सुंदर भाग है। द ब्राइट कलर एंड प्लीजेंट स्मेल ऑफ फ्लावर्स अट्रैक्ट इंसेक्ट्स लाइक बीज एंड बटरफ्लाइज। ये अपने रंगों के कारण और सुंदर खुशबू के कारण मधुमक्खियों और तितलियों को आकर्षित करते हैं। दे सक नेक्टार फ्रॉम द फ्लावर्स। वे फूलों से रस इकट्ठा करते हैं, रस चूसते हैं। द फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स, साइजेस एंड कलर्स। अलग अलग पौधों के फूल अलग अलग आकार के, अलग अलग साइज के, छोटे बड़े और अलग अलग रंगों के होते हैं। You can see the flower of rose, lily and bougainvillea. ये इन पौधों को के फूल देख सकते हैं आप। Some flowers also become fruits. कुछ फूल फल भी बन जाते हैं। We also eat some flower. हम कुछ फूलों को खाते भी हैं, लाइक कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली। कॉलीफ्लावर फूल गोभी और ब्रोकली हरी फूल गोभी होती है, ये दोनों खाई जाती हैं। ब्रोकली इज़ वेरी यूजफुल एंड वेरी
फुल ऑफ विटामिन्स। ये ब्रोकली बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए, इसे सलाद में भी खाया जाता है। नेक्स्ट इज फ्रूट्स एंड सीड्स, फल और बीज। वी फाइंड सीड्स इन फ्रूट्स, हम फलों के अंदर बीज पाते हैं। दे आर प्रोटेक्टेड इनसाइड द फ्रूट्स, ये फलों के अंदर सुरक्षित रहते हैं। मैनी न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम द सीड्स, बहुत से नए पौधे बीजों से उगते हैं। सम फ्रूट्स लाइक मैंगो हैव ओनली वन सीड, वाइल अदर फ्रूट्स लाइक एप्पल पियर हैव फ्यू सीड्स। कुछ फलों में जैसे आम में एक बीज होता है, और कुछ फलों में जैसे सेब नाशपाती उनमें कई कई बीज होते हैं। फ्रूट्स लाइक गवावा वाटरमेलोन हैव मैनी सीड्स, अमरूद और तरबूज में बहुत ज़्यादा बीज होते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ए सीड, बीज का क्या कार्य है? सीड कॉन्टेन्स ए बेबी प्लांट, बीज के अंदर एक पौधा छिपा रहता है, हर बीज से एक पौधा उग सकता है। Each seed can grow into a new plant if it is sown in the soil and gets water, air and warmth from the sun. यदि बीज को मिट्टी में बो दें और इसे सही मात्रा में हवा, पानी और सूर्य की गर्मी मिले तो इससे पौधा बन जाता है। You can see in the figure, ये बीज बोया, इससे पत्ती ऊपर को आई और फिर धीरे धीरे ये प्रोसेस दिखा रखा है किस तरह से पौधा बन जाता है। एक भाग जमीन के अंदर चला जाता है, जड़ बन जाता है, दूसरा भाग जमीन से ऊपर उभरने लगता है, उससे तना और पत्तियां, शाखाएं बन जाती हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जर्मिनेशन, इस प्रक्रिया को जर्मिनेशन या अंकुरण कहते हैं। ओके, रीड योर चैप्टर केयरफुली। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।